अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट आ रही थी कि MIC 501 एंड MB 502 के भी नोट्स तैयार कर दिए जाएँ, उनके हैंडआउट शेयर कर दिए जाएँ। अच्छा, अब जानने की आपको बात ये ज़रूरत है कि कुछ कोर्सेज़ थोड़े से अपडेट हुए, ठीक है? पुराने जो उनके नाम के कोर्सेज़ हैं, जैसे कि ये MIC 501 टी के नाम से अब आता है, पहले वो BT 102 के नाम से था। अब उन कोर्स में थोड़ी सी अपडेट आई है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया। तो उनके जो पुराने हैंडआउट्स हैं ना, आप वही यूज़ करोगे, तो उसमें ऐसा डिफरेंस नहीं है स्पेशल। बाकी आप अपने जो एलएमएस पे लेक्चर देते हैं, उससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आगे पीछे क्या टॉपिक्स का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात, इनके जो हैंडआउट्स हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी। और इन दोनों सब्जेक्ट से 1 से लेके 50 तक के जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसके लेक्चर हंड्रेड्स तक हैं, 110 या इतने सारे लेक्चर्स हैं इसके, ठीक है? तो 50 तक के इसके जो नोट्स मैंने रेडी कर दिए हैं, उसमें एमसीक्यूज़, क्वेश्चन आंसर सारे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ज़्यादा प्रोबेबल है कि एग्ज़ाम में आएँगे, ठीक है? तो इन दोनों के लिए मैंने एक ही वीडियो बनाई है ताकि आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में ऐड कर दूँगी, ठीक है? बाकी दूसरी चीज़ कि आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताओ कि सिलेबस आपका इस बार क्या अनाउंस हुआ है, ठीक है? इन दोनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस कहाँ तक गया है, 50 तक गया है या 74 तक गया है, ठीक है? 50 तक इस तैयार हैं, आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। जो उसमें दिए हुए हैं ना क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वैसे ये दोनों सब्जेक्ट ना काफ़ी सिमिलर हैं, तो काफ़ी सवाल इसके मैच भी करते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन तो मैं पूछ रहे हैं और ये सारी चीज़ें। अभी जो हैंडआउट्स हैं ये आपने रीड करने हैं अच्छे से। टाइम शॉर्ट है, आप कोई बात नहीं, आप नोट्स से एमसीक्यूज़ फटाफट कर लो और क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्ट लॉन्ग वाले कर लो। लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर याद करोगे ना, शॉर्ट वाले ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग सवाल इसमें अक्सर इस तरीके से बन के आता है कि 2-3 शॉर्ट मिक्स करके दे दिया हो, और ऑब्वियसली डिफरेंस बिटवीन वाले जितने भी सवाल निकले हैं उसमें से ज़रूर करो। वो ईजी मार्क्स वाले सवाल हैं, आराम से आएंगे, आप आराम से कर लोगे। ज़्यादा बड़ा नहीं होता इसका पेपर, काफ़ी शॉर्ट होता है, कोई डायग्राम वगैरह नहीं होती है इसके अंदर, इजीली आप कर लेते हो, ठीक है? और बाकी बच्चों का सवाल होता है, और हम कि क्या होता है कि थोड़ा सा नोट्स में आप कह देते हो कि भाई ये एक्स्ट्रा सवाल क्यों आया है, ये तो हमारे पास नहीं था, ये तो वो नहीं था। तो बेटा ये इस चीज़ का ध्यान रखो, जब आप एलएमएस से पढ़ते हो कोई भी कोर्स, तो उसमें इंस्ट्रक्टर आपको बार बार कहता है कि डिपेंड नहीं करो सिर्फ वीडियो या हैंडआउट्स पे, आप जो एक्सटर्नल सोर्सेज देंगे उससे भी स्टडी करो। यानी रिकमेंडेड लिस्ट में आपको बुक्स भी दी हुई होती हैं, बाकायदा कोर्स बुक्स होती हैं बहुत सारी, वो भी दी हुई होती हैं कि आप इससे भी थोड़ा स्टडी करो। ऑब्वियसली वो 300 से 500 पेजेस की होती हैं, तो हर स्टूडेंट उससे नहीं करता। तो इस वजह से जब एग्जाम में कोई सवाल आता है तो बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, भैया तो सिलेबस में था नहीं। सिलेबस में था, आपके लेक्चर में या स्लाइड्स में, पूरी स्लाइड्स में बस एक लाइन दो लाइन दी हुई होगी, लेकिन अजम्पशन ये होती है कि स्टूडेंट खुद आगे बढ़ के उसको इन डेप्थ स्टडी करेगा। तो इस हैंडआउट्स में तो ये पहले के बने हुए हैं, ठीक है? इसमें आप देखो, इसमें काफ़ी इन डिटेल दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन आंसर्स दिया हुआ है। उसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट आपके नहीं समझ में आते, उनको भी थोड़ा इन डिटेल समझने की कोशिश करो। अच्छा, इसके हवाले से मिड टर्म के शॉर्ट लेक्चर्स तो नहीं अपलोड हो पाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि फाइनल टर्म के लिए इन सब्जेक्ट्स के ज़रूर अपलोड कर दूँ, और बाकी के भी जो रहते हैं वो फाइनल टर्म के लिए अब अपलोड होंगे। अब मिड टर्म के लिए और कोई लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पाएंगे, नॉट एटलीस्ट इन द गिवन टाइम। बाकी अगर उनके हवाले से आपको इंपॉर्टेंस वगैरह जानना है, तो हर जो भी कोई सब्जेक्ट है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, तो उनके डिस्क्रिप्शन में या तो मैंने फ़ोल्डर ऐड कर दिया, फाइल ऐड कर दी है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, या मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए, ठीक है? और कोई भी आपके पास ऐसी रिक्वेस्ट है कि किसी और सब्जेक्ट का नोट्स बना दूँ या बना लो, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका जब ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाए तो ज़रूर अपना करंट पेपर शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो आते हैं इस वीडियो पे, उनके लिए भी आसानी हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में से देख सकें कि किस किस्म का पेपर आ रहा है।